हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है यहाँ पे पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारा ये सभी चैप्टर समाहित है। तो चलिए 50 क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और देखते हैं क्या सब क्वेश्चन है। बहुत ही कम समय में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन का रिविजन कर लेंगे और डिस्कशन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है। यानी संसद का निर्माण के बारे में बताना है किस किस अंगों से होता है। तो ध्यान रखिएगा, संसद का निर्माण जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के बारे में यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, संसद का निर्माण के बारे में अनुच्छेद 79 में दिया गया है। ठीक है, 79 से लेके 122 तक दिया गया है और इसकी चर्चा जो है आपका भाग 5 में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और वहीं पे यदि लोकसभा की जो लोकसभा का की बात करें, इसका अनुच्छेद जो है आपका 81 के अंतर्गत इसके निर्माण की चर्चा कहा गया है। और राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत इसका बात कहा गया है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो संघीय मंत्री परिषद जो होता है ये आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक सेवा समिति। लोक सेवा समिति का गठन जो है 1919 में हुआ था, लेकिन लागू जो है 1921 और 23 के मध्य हुआ था इसका। तो 23 से लेकर 23 तक यदि बात किया जाए तो ये आपका 100 साल हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे लोक सेवा समिति हो जाएगा। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। देखिए, लोकसभा की बात करें कम से कम सत्र बुलाने की, तो 2 सत्रों के बीच की जो कम से कम समय की अंतर होता है वो 6 माह का होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2 बार तो कम से कम यहाँ पे बुलाए जाएंगे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि प्रथम और अंतिम सत्र के मध्य जो होता है वो 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसा नियम है। इसलिए 2 बार यहाँ पे हमारा कम से कम हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताना है, द्रौपदी मुर्मू क्या है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये वर्तमान में आपके राष्ट्रपति हैं। क्या है, राष्ट्रपति, और ये वर्तमान की 15वें राष्ट्रपति है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो द्रौपदी मुर्मू है ये पहली जो है महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरे और महिला में बात करें तो इसकी दूसरी स्थान हो जाएगा कि दूसरा महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। वहीं पहले महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका अच्छा क्वेश्चन से यहाँ पे मुलाकात हो सके और रिवीजन हो सके। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना जो है ये आपका 1949 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो संसद की सबसे बड़ी समिति जो होती है वो प्रकलन समिति होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकलन समिति। प्रकलन समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है, कुल सदस्यों की संख्या ध्यान रखिएगा वो 3 होता है। और इसका जो आपका नेता होता है वो सत्ता पक्ष के ही नेता इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है ये बताना है। तो महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा लिया जाता है। मंत्रिमंडल में आपका कैबिनेट मंत्री आता है, राज्य मंत्री आते हैं और उप मंत्री भी इसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हमारा ये मंत्रिमंडल करेक्ट होगा। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है। तो स्पीकर जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कानून समिति का होता है। क्या हो जाएगा, कानून समिति का। और वर्तमान स्पीकर की बात करें तो ये ओम बिरला है, जो कि 18वें क्रम का ये स्पीकर कहलाएंगे। ठीक है, आगे उपराष्ट्रपति का सेवा काल क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति का सेवा काल जो होता है ये आपका 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति की जो वेतन होती है वो 4 लाख होता है, वहीं राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है। उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्व होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है। यानी उपराष्ट्रपति को यहाँ पे हटाने की बात करें तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे ये जो है राज्यसभा के सदस्य द्वारा ये काम किया जा सकता है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा का न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ध्यान रखेंगे इसकी से जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु रखा गया है वो आपका 30 वर्ष रखा गया है। कितनी, 30 वर्ष। वहीं यदि हम राष्ट्रपति, यहाँ पे आ जाता है कि राष्ट्रपति के लिए कितना है, तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, जबकि यहाँ पे जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा के सदस्य के लिए वो 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी कौन होती है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की मध्य की कड़ी किसको माना जाता है, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है, तो 109। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 109। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, तो 15वें वित्त आयोग का कौन सदस्य नहीं है ये बताना है। तो करेक्ट देखिए सदस्य कौन कौन है, तो अशोक कुमार तो इसके सदस्य हैं, रमेश चंद्र भी यहाँ पे इसके सदस्य हैं, अजय नारायण झा भी इनके सदस्य हैं, एक और है आपका कौन, अनूप सिंह। तो अनूप सिंह भी एक इसके सदस्य हैं। तो जो 15वें वित्त आयोग का सदस्य ये 4 सदस्य हैं। तो हमारा पास पूछा गया कौन नहीं है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सुदुप्पो मंडले। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। इसके पहले उपराष्ट्रपति था, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति को हटाने की बात क्या आ जा रहा है, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट लेंगे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। ऑप्शन डी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है। मनोनीत करने के बाद कहा गया है, तो कितना हो जाएगा, ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम कीजिए। अवरोही क्रम मतलब क्या हो गया, पहले अधिक से जो है कम के तरफ चलना है। तो सबसे अधिक यदि हम यहाँ पे राज्यसभा में जो है राज्यों की सूची के बारे में बात करें, तो सबसे जहाँ बड़ा पे नंबर आ जाएगा उसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद जो है महाराष्ट्र आता है। तो यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन महाराष्ट्र लास्ट में दे दिया, तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऑप्शन इसका। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 31 है, और उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, इसमें 19 सीट है, और तमिलनाडु में 18 है, और बिहार में 16 है, और वेस्ट बंगाल में भी आपका 16 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है, तो राज्यसभा में निर्वाचित, ध्यान रखिएगा निर्वाचित सदस्य के बारे में पूछा गया है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 238। चूंकि यदि टोटल पूछता तो हमारे पास 250 होता है ना, 250, लेकिन इसमें से जो है 12 को आप हटा दीजिए, क्योंकि 12 तो मनोनीत किए जाते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 238। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है, तो राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है ये बताना है। ये हो जाएगा संविधान संशोधन करने में, क्या जाएगा, संविधान संशोधन करने में दोनों की क्षमता समान है। भारत का महान्यवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो महान्यवादी को नियुक्त करते हैं कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, महान्यवादी को ही हम क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसकी नियुक्ति की जो महान्यवादी है, इसकी नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। वहीं अनुच्छेद 88 के अंतर्गत इसके विशेषाधिकार की बात कहा जाता है। महान्यवादी को जो है हम सर्वोच्च विधि अधिकार कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और वरीयता क्रम में इसका स्थान 11वां है। इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे, उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फखरुद्दीन अली अहमद, ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे, बल्कि ये हमारे जो है 5वें राष्ट्रपति थे। क्या थे, 5वें राष्ट्रपति थे, जिनका जो है मृत्यु जो है पद पे रहते हुए ही इनका मृत्यु हो गया था। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ करेक्ट होगा। लोकसभा सचिवालय किसके पर्यवेक्षण में आता है,
लोकसभा सचिवालय किसके पर्यवेक्षण में आता है? तो लोकसभा सचिवालय जो है लोकसभा के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है? धन विधेयक का जो है लोकसभा का जो स्पीकर होता है यानी अध्यक्ष होता है वही पारित करते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अध्यक्ष, क्या हो जाएगा? अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु, देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात कहा गया है, तो ये हो जाएगा कितना? 25 वर्ष। और 25 वर्ष जो है लोकसभा की सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु है। 35 वर्ष की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए यहाँ पे 35 वर्ष की चर्चा किया गया है। वहीं 30 वर्ष जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है, जबकि मतदान देने के लिए 18 वर्ष है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? तो महाभियोग का बात आ रहा है, तो अनुच्छेद 61 इसका करेक्ट हो जाएगा। किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर की चर्चा बात हो रहा है का प्रयोग कर सकते हैं? तो ये गैर धन विधेयक में कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, किसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में वृद्धि कर सकते हैं ये बताना है। तो ये कौन कर सकते हैं? तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता की बात करें तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जबकि बुलाने का यानी इस सत्र को बुलाने का और समाप्त करने की बात करें तो वो जो इसका जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार का कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। कार्यपालिका शक्ति किसमें जो है निहित की गई है ये बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका देश के अधीन रह के कार्य करती है। तो ध्यान रखेंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है ये विधान पालिका के अधीन रह के कार्य करती है। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो कैसी प्रकृति का शक्ति है, किस प्रकृति का है वो हमको यहाँ बताने के लिए पूछा गया है। तो ये जो शक्ति होती है आपका विधायी शक्ति होता है। राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे बताना है कि राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का हिस्सा नहीं होता है, ये बताना है। तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, ये कथन क्या है? गलत होता है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। और यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार को कानूनी विषयों पे कौन परामर्श देता है? ध्यान रखिएगा, ये जो पूछा गया है भारत सरकार के संबंध में पूछा गया कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महानिवादी को ही इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? तो ये हो जाएगा महानिवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? भारत सरकार का, यह ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का विधि अधिकारी जो है ये भी हम महानिवादी को ही कहते हैं। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और इसके कार्यकाल जो है 5 ईयर का होता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? देखिए, भारत का प्रधानमंत्री ये आपका लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा का जो प्रमुख नेता होता है वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, यानी जो संघीय मंत्री परिषद का मंत्री होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो भारतीय संविधान राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कहता है, ये तो सही है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति नहीं बल्कि उपराज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 164 के तहत। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का आदेश राष्ट्रपति का ही है। देश की किसी भी आपातकालीन स्थिति लागू करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा में कितने अधिक से अधिक रोक सकते हैं, कितने दिन तक इसको, तो क्या हो जाएगा इसका ना, 14 दिन तक अधिकतम इसको रोका जा सकता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा का जो करते हैं हम, लोकसभा का जो सदस्य होता है उसी के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का नेता कौन है, तो लोकसभा का नेता कौन होता है, यानी कि प्रमुख नेता के बाद कहा गया है, तो लोकसभा का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान कर सके, ये तो अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके, ये गलत है। आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे, तो हमें यहाँ पे गलत चुनना था, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश को हटाने के अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री किसके सदस्य होते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है ये लोकसभा का सदस्य आमतौर पर होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने जो है 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, देख लिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।